दोस्तों अगला टॉपिक है जो है ABPMJAY यानी कि आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना। तो दोस्तों आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना अचीव्स नेशन वाइड कवरेज विथ वेस्ट बंगाल ज्वाइनिंग द स्कीम्स। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि जो है ABPMJAY यानी कि आयुष्मान भारत का हेल्थ इंश्योरेंस वाला हिस्सा जिसमें एलिजिबल लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए सालाना 5 लाख तक कैशलेस कवर मिलता है। तो ये स्कीम दोस्तों वही है जिसमें जो है लोगों को 5 लाख तक कैशलेस कवर मिलता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो है ABPMJAY है क्या। तो दोस्तों ABPMJAY यानी कि जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसे सितंबर 2018 में शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है? इसको शुरू किया गया है 2018 में, सितंबर के महीने में। तो यानी सितंबर 2018 के महीने में इसको शुरू किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, सितंबर 2018 में इसको शुरू किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सितंबर 2018 में जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो है प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट का कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, यानी कि दोस्तों इंश्योर कैशलेस क्वालिटी सेकेंडरी एंड टेरिटरी हेल्थ केयर टू वनरेबल फैमिलीज, एडवांस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अंडर आयुष्मान भारत, रेड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर। यानी कि जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य है गरीब और वल्नरेबल फैमिलीज को महंगे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के खर्च से बचाना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य है जो है कि जो गरीब और जो वल्नरेबल फैमिलीज को जो महंगे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के खर्च से बचाना, यानी कि जो है बीमारी, हॉस्पिटल, बड़ा खर्च, आयुष्मान भारत से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन करना। तो यहाँ पे देखते हैं इसको चलाता कौन है। इसको चलाता है जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है? इसको चलाती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो पेपर में पूछ सकता है कि ABPMJAY को कौन सी मिनिस्ट्री जो है चलाती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 को अलाइन करती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो इम्प्लीमेंटिंग जो इसकी एजेंसी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। यानी कि जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि NHA जो है स्टेट और UT के साथ मिलकर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। और ABPMJAY इज वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ द आयुष्मान भारत प्रोग्राम एम्ड एट प्रोवाइड इक्विटेबल एंड कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके 4 पिलर्स हैं। यानी कि सबसे पहले समझते हैं कि कैसी स्कीम है। जो ध्यान दीजिएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर आयुष्मान भारत। तो यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या फ़ायदा मिलता है, कितना फ़ायदा मिलता है इससे जो है? तो इससे जो फ़ायदा मिलता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 5 लाख प्रति परिवार प्रतिवर्ष, यानी कि जो है 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष को प्रतिवर्ष प्रति परिवार को मिलता है। यानी कि यह कैशलेस हेल्थ कवर है। मतलब जो है एलिजिबल बेनिफिशरी को इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए अप फ्रंट पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है स्कीम के नियमानुसार। तो ध्यान दीजिए कौन कौन से खर्चे इसमें कवर होते हैं। तो इसमें जो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के कई खर्चे कवर होते हैं, जैसे जो है मेडिसिन हो गई, डायग्नोस्टिक्स हो गई, सर्जरी हो गई, एकोमोडेशन हो गया, ICU हो गया, कंसल्टेशन हो गया, और अनएलिजिबल ट्रीटमेंट कॉस्ट। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा था कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या थी इसकी जो है, तो इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी इसकी थी भाई कौन सी? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इन ए पार्टनरशिप विद द स्टेट और UT। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है, इसका जो है 3 days बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन और 15 days आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं। यानी कि जो है इसमें जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है क्या है? तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि जो है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की, यानी कि पहले से बीमारी है तो डे 1 से कवर होगा। और फैमिली साइज लिमिट नहीं है, परिवार में कितने लोग हैं
इस आधार पे कोई फिक्स्ड फैमिली साइज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी कि एज प्लस जेंडर प्लस फैमिली साइज पर ऐसी सीमा नहीं है। पूरे इंडिया में पोर्टेबिलिटी है इसकी। अगर बेनिफिशरी अपने स्टेट से बाहर चला जाए तो भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में एलिजिबल ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल का मतलब ये होता है दोस्तों, जहाँ पे जो है ऐसे हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड हो इलाज के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो कैशलेस ट्रीटमेंट की जो मैंने बात की थी जो है, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन में जो है एलिजिबल खर्च के लिए कैशलेस फैसिलिटी की व्यवस्था है। यानी कि जो है इसमें कितने लोगों को कवर किया गया है, तो कवर किया गया है, कवरेज जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है 12 करोड़, यानी कि जो है 12 करोड़ इकोनॉमिकली वनरेबल फैमिलीज, यानी लगभग 55 करोड़ बेनिफिशरीज। तो ध्यान दीजिएगा, 55 करोड़ बेनिफिशरीज कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉटम ऑफ 40% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन, यानी कि जो है कि 12 करोड़ इकोनॉमिकली वनरेबल फैमिलीज, यानी लगभग 55 करोड़ जो है बेनिफिशरीज को टारगेट करती है। और यह लगभग जो है बॉटम 40% पॉपुलेशन को भी कवर करती है ये स्कीम जो है। अच्छा, अब बेनिफिशरीज कौन कौन है इसके देखते हैं जो है। तो बेनिफिशरीज कौन कौन से हैं इसके जो है, बेनिफिशरीज में जो है इकोनॉमिकली वनरेबल फैमिलीज है, यानी कि जो है आइडेंटिफाइड थ्रू द सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011, यानी कि इसमें दोस्तों बताया गया है जो है कि जो इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है जो है मुख्यतः वो 2011 के आधार पे हुई है। और इसमें जो है फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर की बात की गई है, यानी कि जो है फ्रंट लाइन हेल्थ जो वर्कर है वहाँ पे जो है, जैसे जो है ये सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ हो गए, आशा हो गई, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए और आंगनवाड़ी हेल्पर्स हो गए, तो इन सब की चर्चा की गई है इसमें जो है। और इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को भी कवर किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। तो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स में कौन कौन आते हैं, तो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स में आते हैं आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो है ये आंगनवाड़ी वर्कर्स, तो और उनके फैमिली भी शामिल हैं। और 70 प्लस जो सीनियर सिटीजन प्लस, यहाँ पे जो बात की गई है 70 प्लस सीनियर सिटीजन्स, यानी कि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो बात की गई है 70 प्लस सीनियर सिटीजन, यानी कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अफेयर करंट अफेयर का पॉइंट है, ध्यान देना। यहाँ पे जो है 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन को भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की परवाह किए बिना यूनिवर्सल कवरेज दिया गया है। इनके लिए जो है आयुष्मान वय वंदना कार्ड इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। इनके लिए कौन सा कार्ड इम्पोर्टेंट है भाई, आयुष्मान वय वंदना कार्ड। और दोस्तों आयुष्मान भारत की जो अभी हमने बात की थी 4 पिलर्स, तो यहाँ पे जो आयुष्मान भारत की जो 4 पिलर हैं कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे जो है आयुष्मान जो भारत के 4 पिलर्स हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो 4 पिलर्स जो हैं ABPMJAY, यानी कि जो है ABPMJAY। तो ABPMJAY इज वन ऑफ द 4 पिलर ऑफ द आयुष्मान भारत प्रोग्राम एम्ड एट प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। इसका मतलब दोस्तों जो है कि आयुष हॉस्पिटलाइजेशन और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया जाएगा इसके तहत जो है। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, इसके तहत जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर क्लोजर टू कम्युनिटीज, यानी कि जो है यहाँ पे जो इसका मुख्य उद्देश्य है प्राइमरी हेल्थ केयर को ध्यान देना है। उसके बाद क्या है ABDM, यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यानी कि इसमें जो बात किया गया है कि डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की बात की गई है, यहाँ पे डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की, जिसे हम आभा एंड इंट्रोपरेबल हेल्थ रिकॉर्ड्स, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और जो है इसके बाद जो है PMABHIM, तो PM जो ABHIM है दोस्तों, तो यहाँ पे PM आयुष्मान भारत हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, यानी कि जो है स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक हेल्थ प्रिपेयर्डनेस, यानी कि यहाँ पे जो बात की गई है हेल्थ केयर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है स्ट्रेंथिंग करने की बात की गई है, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक हेल्थ प्रिपेयर्डनेस, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो सबसे जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जो है कि वेस्ट बंगाल वाली जो है
को भी यहाँ पे जो है मर्ज किया गया है, यानी कि जो है वेस्ट बंगाल के स्कीम में ज्वाइनिंग के बाद जो है ABPMJY का नेशन वाइड कवरेज हासिल हुआ है, यानी कि अब जो है यह पूरे देश में जो है में रिच हो गई है। और दोस्तों जो यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो है बेनिफिट की, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे जो बात की गई है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बात की गई है कि एनुअल हॉस्पिटलाइजेशन जो कवरेज होगा, कैशलेस हेल्थ कवर अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, यानी कि 5 लाख रुपए जो है पर ईयर फैमिली के लिए दिया जाएगा। यानी कि जो है यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फैमिली को जो है 5 लाख रुपए दिया जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि 5 लाख रुपए जो है परिवार को प्रतिवर्ष दिया जाएगा, या कैशलेस हेल्थ केयर है। कॉम्प्रिहेंसिव जो हमने बताया था अभी, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट, यानी कि इसमें जैसे भी हमने स्टार्टिंग बताया था जो है मेडिसिन्स जो है हो गई, कवर कंसल्टेशन हो गया, मेडिसिन्स हो गई, डायग्नोस्टिक्स हो गई, सर्जरी हो गई, IC हो गई, इम्प्लांट्स हो गई, स्टार्टिंग में बताया था सब जो है, तो ध्यान दीजिएगा। और जो यहाँ पे जो बात की गई थी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन सपोर्ट, यानी कि कवर्स 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जो फैक्ट्स है इसको याद करिएगा, 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन होगा और 15 days ऑफ जो है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस रहेगा। तो जो कि अभी हमने बताया था आपको जो है कि यहाँ पे 3 days बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन और जो है 15 days आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी कवर होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे हमने बताया है कि नो फैमिली साइज लिमिट्स होगा, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवरेज है, नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी है, वाइड प्रोसीजर्स कवरेज कवर्स 1961 ट्रीटमेंट पैकेज अक्रॉस 27 मेडिकल स्पेशलिटीज़ हैं यहाँ पे जो है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट हमने बताया बात। अब दोस्तों देखते हैं इसमें जो है कि जो फरवरी 2026 तक अचीवमेंट्स क्या क्या है इसकी जो है। तो अचीवमेंट्स की जो बात की गई है दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। तो यहाँ पे जो अचीवमेंट्स की बात की गई है कि आयुष्मान जो कार्ड है उसने जो है 43.52 करोड़, यानी कि जो है इनमें 1.114 करोड़ जो है आयुष्मान व्यय वंदन कार्ड्स हैं। और इम्पैनल जो हॉस्पिटल हैं कितने हैं भाई, एम्पैनल जो हॉस्पिटल हैं 36,229 इम्पैनल हॉस्पिटल हैं और 43.52 करोड़ आयुष्मान कार्ड इशू किए गए हैं, जिसमें से 1.1 करोड़ आयुष व्यय वंदन कार्ड हैं फॉर सीनियर सिटीजन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो 70 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनके लिए जो है 1.114 करोड़ जो है आयुष्मान व्यय वंदन कार्ड्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। और यहाँ पे जो हमने बात की थी 36,229 यानी कि 36,229 इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस इंडिया, 19,483 पब्लिक एंड 16,746 प्राइवेट हैं और 11.69 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन अथराइज अंडर द स्कीम। ध्यान दीजिएगा 11.69 करोड़ हॉस्पिटल जो है यहाँ पे जो है एडमिशन्स के लिए अथराइज किए गए हैं। 11.69 करोड़ हॉस्पिटल, यानी कि जो 11.69 करोड़ जो है हॉस्पिटल एडमिशन के लिए अथराइज किया गया है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मान लो जो है एक एलिजिबल फैमिली में किसी व्यक्ति को मेजर सर्जरी की ज़रूरत है, हॉस्पिटल बिल बहुत ज़्यादा है, अगर हॉस्पिटल स्कीम में इम्पैनल्ड है तो आयुष्मान कार्ड दिखाएगा एलिजिबल ट्रीटमेंट, कैशलेस ट्रीटमेंट, 5 लाख तक की एनुअल फैमिली कवर। यही है ABPMJY का बेसिक आइडिया। तो यहाँ पे आपको जो UPSC के जो पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो है कि कब इसको लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च किया गया है सितंबर 2018 में। कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च की है, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, तो NHA है, यानी कि नेशनल हेल्थ एजेंसी। और कवरेज कितना है इसमें, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। और फैमिलीज कितनी है, 12 करोड़। बेनिफिशरीज कितने हैं, 55 करोड़। पॉपुलेशन को कितना कवर किया है, 40%। प्री हॉस्पिटलाइजेशन कितना है, 3 days। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कितना है, 15 days। और सीनियर सिटीजन कितने हैं, 70+। कार्ड्स कितने जारी किए गए हैं, तो 43.52 करोड़। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल कितने हैं, 36,229। और हॉस्पिटल एडमिशन के लिए कितना अथॉराइज किया गया है, 11.69 करोड़
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और जैसे मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल। तो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल का मतलब होता है दोस्तों ऐसा हॉस्पिटल जिससे सरकार NHA ने ABPMJY के तहत ऑफिशियली अप्रूव किया है। तो मान लो जो है आपके पास आयुष्मान कार्ड है, अगर आप किसी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाते हैं और आपका ट्रीटमेंट स्कीम के अंडर कवर्ड है तो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सकता है। यानी कि इम्पैनल्ड का मतलब होता है कि स्कीम में ऑफिशियली रजिस्टर्ड अप्रूव्ड हॉस्पिटल, यानी कि इम्पैनल्ड हॉस्पिटल का मतलब होता है आयुष्मान स्कीम से जुड़ा हुआ अप्रूव्ड हॉस्पिटल, और हर हॉस्पिटल इम्पैनल्ड नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा।